राम राम जी। मैं आपका अपना भाई गौरव चौधरी। और यार देखो, जो मेरा मेडिकल था वो 17 तारीख को था, फर्स्ट डे था और मेरा अलीगढ़ मंडल पड़ता है। तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था और जितने भी आपके डाउट्स है सारे क्लियर करूंगा, हर चीज़ को लेके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यार आपने जो प्यार दिया ना, मतलब मैं अलीगढ़ मंडल में, मैं पुलिस लाइन में पहुंचा तो बहुत भाइयों ने मुझे पहचान लिया। क्या वही हो ना जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो। यार मेरे लिए ये यूट्यूब जो है ना प्लेटफॉर्म, काफ़ी फर्स्ट टाइम है, काफ़ी नया है। मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि आप लोग मिले, आपने बिल्कुल भाइयों वाला प्यार दिया जैसे आप जानते हो। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं आपको जानता हूँ। तो यार मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और दिल से थैंक्स है जिन्होंने मुझे पहचाना और मेरे पास आए, मुझसे उन्होंने कहा कि आप वही हो ना। और जिन्होंने नहीं भी पहचाना, जिन्होंने मुझे देखा, यार उन लोगों का भी बहुत बहुत थैंक्स है। आप लोग इतना प्यार देते हो। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। यार देखो, जो सबसे पहला मैं बात करूँगा पैसे के बारे में। मतलब लोग कहते हैं कि आप मेडिकल पे जा रहे हो, आपकी कोई दिक्कत नहीं है ना, तो फिर आप ये क्यों सोच रहे हो कि भाई मेरे पास कॉल आ रही है, अगर कोई पूछ रहा है मुझसे कि भाई मेडिकल, वो मेडिकल का नहीं पूछ रहा, वो मुझसे सबसे पहले पूछ रहा है भाई पैसे का लेन देन तो नहीं था। देखो, ये चीज़ दिमाग से निकाल दो। आपको हमारे सीईओ साहब आए थे, उन्होंने जब चेयर में बैठ गए तो उन्होंने सबसे पहले एड्रेस कर दिया था, अगर किसी दलाल वलाल के चक्कर में हो आप और पैसे का लेन देन करा है तो उस चीज़ को भूल जाना और मना कर देना, वरना आपकी नौकरी भी जाएगी और कैंडिडेचर कैंसिल होगा और वो तो जेल जाएगा, वो तो श्योर है। तो भाई पैसे के चक्कर में मत पड़ो। अगर आप सही हो तो आप अपना जाओ और मेडिकल करवाओ बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। और देखो, जब आप जाओगे 8 बजे, उसमें टाइम लिखा है पुलिस लाइन पहुंचने का। आपका 8 बजे नहीं, आप बिल्कुल हड़बड़ी मत करना, आप करेक्ट 8 बजे पहुंचना, 8 के आसपास। 8 के बाद भी हमारा जो मेडिकल शुरू हुआ था वो 10 साढ़े 10 बजे शुरू हुआ था, साढ़े 10 बजे। फिर आपको वहाँ चेयर पे बैठा लेंगे, एक 2 रो में लगी होंगी चेयर, और फिर उस चेयर पे बैठा के आपको सबसे पहले दिया जाएगा अटेंडेंस वाला वो परफॉर्मा दिया जाएगा। उसे कहते हैं हिंदी में उपस्थिति रजिस्टर प्रारूप। तो वो दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जो फ़ोटो है ना, देखो इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। एफिडेविट, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने, सारे कितने फ़ोटो ले जाने हैं। तो उसमें एक फ़ोटो उसमें लगना है जो अटेंडेंस वाला वो प्रारूप है। उसमें आपका नाम, क्रमांक और पता और फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, फादर्स नेम, ये सारी चीज़ें आएंगी और कुछ नहीं है। और अंगूठा लगाना है आपको उसमें, लेफ़्ट हैंड। और एक बात याद रखना, फ़ोटो के साथ फेविकॉल और पेन ले जाना मत भूलना, वरना आपको उधर मांगना पड़ेगा सबसे। तो आपको वो परफॉर्मा दिया जाएगा, आप उसे भर दोगे। और फिर जब उसे सारे भर देंगे, फिर वो बुलाते हैं वहाँ साइन करने के लिए रजिस्टर में। तो एक एक करके बुलाएंगे, वो आपको वहाँ साइन करना है। और फिर उसके बाद जब वो सारी चीज़ें हो जाएंगी अटेंडेंस की, फिर 3-3 को भेजते हैं, डिपेंड करता है। पहले 3 को भेजा, फिर 6-6 करने लगे थे, 6 को भेजने लगे थे। फिर जैसे ही आप अंदर जाओगे तो अंदर जाके 2 सर बैठे रहेंगे। तो वो क्या करेंगे, आपका वही रोल नंबर वेरीफाई, क्रमांक, अनुक्रमांक, रोल नंबर वेरीफाई करवाएंगे। और उधर वही आपके दोनों थंब इम्प्रेशन लगवाएंगे, लेफ़्ट और राइट। और वही आपसे वो नेम वेम पूछेंगे। फिर आपको या तो बाहर बैठा दिया जाएगा या वहीं नीचे बैठा दिया जाएगा। फिर आपको क्या करना, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स, फिर साइड में टेबल लगी थी हमारे, उसमें 4 वो बैठे हुए थे, सब इंस्पेक्टर और एक इंस्पेक्टर साहब थे। 3 सब इंस्पेक्टर और एक इंस्पेक्टर साहब थे, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए थे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैं आपको बता दूं, सारे डाउट्स क्लियर करता हूं कि एफिडेविट, अगर आपके एडमिट कार्ड पे 50 का एफिडेविट लिखा है तो 50 का चलेगा। अगर आपके एडमिट कार्ड पे 10 का एफिडेविट लिखा है तो आप 10 का बनवाएं। हमारे पे, मैं अलीगढ़ मंडल का था, 10 का एफिडेविट लिखा था, शपथ पत्र। तो मैंने 10 का ही शपथ पत्र मैं लेके गया था वहाँ, कोई वो मना नहीं करेंगे। और शपथ पत्र का ऐसा है, फ़ोटो, अब आपका डाउट है यार फ़ोटो, जब आप तहसील में शपथ पत्र बनवाओगे तो वो ऊपर ही फ्रंट पेज पे जगह रहती है फ़ोटो की, वहाँ वो फ़ोटो चिपका दिया जाता है और उस पर वो मोहर मार देते हैं। वो आप, मुझे लगता है तहसील में आपने बनवाई है तो फ़ोटो चिपका ही दिया होगा। तो वो था फ़ोटो, जो पूछ रहे थे कि एफिडेविट पे फ़ोटो, तो वहाँ लगती है फ़ोटो फ्रंट पे ऊपर को, जहाँ 10 लिखा रहता है। और फिर परफॉर्मा सेम टू सेम, बिल्कुल एक एक लाइन उसकी होनी चाहिए शपथ पत्र की, जो आपके एडमिट कार्ड के साथ आया। और जो विवाहित अविवाहित वाला है, उसमें जो केसेस वाला है, केसेस वाला है ना, आपके ऊपर कोई केस तो नहीं, उसमें शून्य लिखवा देना। और जो विवाहित अविवाहित वाला, उसमें सिर्फ वो कॉलम लिखवाना जो आपके लिए मान्य हो।
तीनों कॉलम नहीं लिखवानी है, सिर्फ वो कॉलम। जैसे मैं विवाहित हूँ तो हाँ मैं विवाहित हूँ तथा मेरी एक ही जीवित पत्नी, मैंने सिर्फ ये लिखवाया 13, और हाँ मैं विवाहित हूँ तथा मेरी एक ही जीवित पत्नी है। कोई क ख ग वो भी नहीं लिखवाया, सिर्फ स्टार्ट कर दिया पॉइंट। फिर उसके बाद ये तो हो गया एफिडेविट का। एडमिट कार्ड पे 50 का लिखा है, 50 का बनवा लो, और अगर 10 का लिखा है तो 10 का बनवा लो, वहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और फिर उसके साथ आपका लगेगा 2 गेजेटेड ऑफिसर के कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेंगे, राजपत्रित अधिकारियों के जो आपने बनवाए हैं, तो वो लगेंगे। फिर उसके साथ लगेगा एक कैरेक्टर कॉलेज वाला। तो ये सिर्फ 3-4 चीज़ें चाहिए वहाँ, जो हमने अब बनवाई हैं ये चीज़ें चाहिए। फिर उसके बाद वो सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे जो हमने DVPST के टाइम दिए थे, उनकी एक एक कॉपी आप सेल्फ अटेस्ट कर लेना, सेल्फ अटेस्ट, और अपना साइन सेल्फ अटेस्टेड लिख लेना और अपना साइन मार के और डेट लिख देना 17, जैसे आपका 18 को है तो 18/10/2022, उसकी एक एक कॉपी कर लेना आप। जितने भी हैं 10, 12 और ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस लास्ट वाली मार्कशीट ही देखी उन्होंने, और उनके पास पूरी फाइल रहती है जो हमने DVPST में दिए थे। और अगर वो आपके कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, देखिए मेरे कास्ट सर्टिफिकेट पे वो नहीं थी, तहसीलदार या किसी की मोहर नहीं थी, क्योंकि मैंने डिस्ट्रिक्ट से सेल्फ अप्लाई करा था। तो अगर आप वो ऑब्जेक्शन करते हैं कि आपके इस पर कोई मोहर नहीं है, तो आप उन्हें कह देना सर ये मैंने डिस्ट्रिक्ट से सेल्फ अप्लाई करा था, तो इसलिए इस पर डिजिटली साइंड है, और आप इसे ऑनलाइन सत्यापित कर सकते हैं, ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं। तो उनसे आप कह देना, आप समझा देना बहुत पोलाइटली। देखो एक चीज़ मैं बताऊंगा, वहाँ जाके ना यार बहुत पोलाइटली बोलना, ठीक है। जो कांस्टेबल साहब हैं उनसे भी आप बोलना सर सर सर, बहुत पोलाइटली। डॉक्टर से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। चलो अभी मैं आगे बताता हूँ। कुछ कहता है कि आपके ये सर्टिफिकेट सही नहीं है, बहुत पोलाइटली बात करना। बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, ये तो मैंने फील करा, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। डॉक्टर साहब भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। तो ये सारा जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, काफ़ी जल्दी कर देते हैं, 1, 2, 2:30 तक कर दिया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबका। तो डॉक्यूमेंट जैसे 5-5 के वेरीफाई होते जाएंगे तो फाइल जो डॉक्टर साहब है उनके पास रख दी जाती है मेडिकल होने के लिए। तो सबसे पहले जो PTI हैं वो आपका, जैसे जैसे आपका एक चीज़ मैंने और नहीं बताई, आपके देखना जो सीरियल नंबर होंगे ना वो उसके हिसाब से होंगे जो आपके एडमिट कार्ड पे बुलावा पत्र क्रमांक है। जैसे मेरा 35 था, तो आप देख लेना आपका क्या है, तो वो उसी अनुसार सीरियल नंबर होंगे। तो फिर जैसे ही हम मेडिकल के लिए गए, तो मेडिकल में भी जो सबसे पहले आपका PTI साहब ने वो आपका शर्ट उतार, आपका जैसे ही वो आता है फाइल आती है, तुरंत उठें और अपनी शर्ट उतारें और UG में रहें। आप UG में नहीं, अगर आप चाहते हैं तो एक बड़ा निक्कर ले सकते हैं जो थाइस के मिड तक आए, आप निक्कर पहन सकते हैं। और फिर आप जाएं, हाइट चेस्ट होगी, और हाइट देखिए अगर आपकी वहाँ 168 थी तो यहाँ भी 168 ही बैठाएंगे। आप बहुत पोलाइटली बोलना सर। PTI साहब रहते हैं, वो आपको निकालने के लिए नहीं, वो विभाग के रहते हैं, तो वो आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे। उनसे आप बोलना कि सर ऐसा है कि मेरी वहाँ थी, तो उनसे अलग में बोल देना सर मेरी वहाँ 168 थी और ऐसे आप यहाँ कम कर, तो वो बहुत पोलाइटली हम बहुत कोऑपरेट करेंगे क्योंकि विभाग के आदमी हैं। फिर उसके बाद आपका हाइट और चेस्ट हो गई। फिर हाइट चेस्ट के बाद आपको फ़ाइल दे दी जाती है, उस फाइल को लेके आप रैंडमली किसी पे भी जा सकते हो। ऑर्थो सर्जन के पास मैं गया था, ऑर्थो सर्जन के पास। तो देखो जो ज़्यादा हमारे अलीगढ़ मंडल में जो ऑब्जेक्शन दे रहे थे वो ऑर्थो सर्जन दे रहे थे, किस में, नौकरी में। सब बताता हूँ मैं आपको। तो जो ऑर्थो सर्जन है, अनुजा मेरे हाथ दिख रहे हैं, हाथ तो दिख रहे होंगे ना ऐसे। हाँ। तो जो ऑर्थो सर्जन है, देखो मैं आपको बता दूं वो कैसे कहेंगे। वो कहेंगे ऐसे दिखाओ, ऊपर को नहीं नीचे को कर लेना, उन्हें ऐसे दिखाना, पहले हाथ बंद करके, फिर हाथ खोल के, फिर अपने उंगलियों का मूवमेंट दिखाना। फिर वो आपसे ऐसे कहेंगे और ऐसे जुड़वाएंगे। अगर किसी के देखो आपके हल्का सा भी टच नहीं है ना, बहुत लड़के के थोड़ा हल्का सा भी आपके हल्का सा बैंड है, कोई दिक्कत नहीं है, आप फुल कॉन्फिडेंस से जाओ, पोवा निकाल नहीं रहे। और डॉक्टर साहब फिर आपसे ये करवाएंगे, फिर आपसे नौकनी चेक करेंगे, नौकनी चेक करवाएंगे दोनों पंजे और एड़ी को जोड़ के। अगर उन्हें डाउट होता है, चलो मैं आपको बताता हूँ उनसे क्या, दोनों पंजे और एड़ी को जोड़ के करवाएंगे वो, ठीक है। और फिर आपसे कह देंगे कि उल्टा, आप उल्टा ऐसे खड़े हो जाओ, आपको उल्टा खड़ा करवा लेंगे। वो चेक करते हैं कुछ रीढ़ की हड्डी या कमर सही है या नहीं, फिर वो वेरिकोज वेन्स, ये सारी चीज़ें देखिए। और अगर आपको नौकरी में ऑब्जेक्शन करते हैं, क्योंकि 90% ना बच्चों की नौकरी हो ही जाती है, हम सबको पता है कि हमको बाहर को करके रखना पड़ता है,
तो अगर वो आपसे कहते हैं कि भाई ढीला छोड़ो, ऐसे टाइट में बाहर को मत करो, एकदम स्ट्रेट, तो आप कहना, आप उनसे ठीक है उनकी बात मानना। और अगर आपका कहते हैं कि नहीं क्लियर इंडिकेशन है नॉक नहीं के, तो आप उनसे बहुत पोलाइटली कहना नहीं सर आप एक बार रीचेक कर लीजिए मेरा, और ऐसी बात नहीं है उनके। और डॉक्टर्स को गुड आफ्टरनून ज़रूर बोलना, एक रिस्पेक्टफुल गेस्चर देना वहाँ जाके कि गुड आफ्टरनून सर। और वहाँ आप उन्हें दिखाना, उनसे कहना कि सर एक बार रीचेक कर लीजिए, हो सकता है नॉक ऐसे मेरे नॉकनी नहीं है, एक बार आप रीचेक कर लीजिए। तो वो आपका रीचेक भी कर लेंगे। और इतने पोलाइट, इतने कोऑपरेटिव डॉक्टर थे ना, इतना कोऑपरेट कर रहे थे, मैं उनसे कह रहा हूँ। वरना डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि लगा देते हैं पॉइंट और कहते हैं ठीक है हो गया आगे जाओ। लेकिन मैं उनसे जो कह रहा था वो सुन रहे थे मेरी बात। मैं उनसे कह रहा था नहीं सर एक बार रीचेक कर लीजिए। उन्होंने मेरा रीचेक करा, काफ़ी अच्छे से दोबारा रीचेक करा, पंजे खुलवाए बाकायदा, उन्होंने दिखाना अनुचा नीचे, उन्होंने मेरा रीचेक करा, उन्होंने मेरे पंजे खुलवाए और फिर पंजों को ऐसे बंद करवाया दोबारा, और फिर ऐसे खुला करके थोड़ा डिस्टेंस में खड़ा करवा दिया। और फिर मुझसे कहा कि अब पूरा मिला लो। मैंने पूरे थाइज वाइज और सब मिला लो, तो मैंने फिर ऐसे मिला लिया। तो फिर उन्होंने अपना देखा जो भी देखना था, और फिर उन्होंने, मैं फिट था, मेरे कोई दिक्कत नहीं आई। तो नॉकनी में ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, हो सकता है मे बी आपके। और जिसके पतले देखो, मैं थोड़ा फैट था नीज पे, और थाइज भी, क्योंकि मेरा वेट बढ़ चुका था, 88 हो चुका था अभी, तो इसलिए मेरा मे बी उन्हें लग रहा हो, लेकिन मैं फिट था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो उसके बाद तो ईयर में देखो वैक्स सब ज़रूर साफ़ करवा के जाना, क्योंकि मैंने वैक्स साफ़ नहीं करवाए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई ऐसी क्या बात है, इतना बिजी थे जो वैक्स भी साफ़ नहीं करवाया। तो उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया कि जाओ वैक्स साफ़ करवा के लाओ। हंस के कहा उन्होंने कि नहीं तो पॉइंट लगा दूंगा। तो फिर मैं गया बाहर, वैक्स साफ़ करवा के आया, और आप मानोगे नहीं, पुलिस लाइन के बाहर चला गया, बाइक लेके मैं वैक्स साफ़ करवाने गया। और उस वैक्स साफ़ करने वाले ने ना मुझसे एक कान साफ़ करने के 500 रुपये लिए। मौके का है भाई, मौके की नज़ाकत को वो समझ रहा था, तो उसने देना पड़ा उसे 500, 750 कह रहा था। तो वैक्स इसलिए ज़रूर साफ़ करवा के जाना फालतू में, वरना परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो फिर ईयर वाले क्या करते हैं, वैक्स चेक करेंगे कानों में, एक मशीन सी रहती है छोटी सी, उससे चेक करेंगे और आपसे पढ़वाएंगे, फिर आपसे बोलेंगे, आप उसका जवाब देना। वो हियरिंग चेक करते हैं। फिर मेरा ये सब नहीं कर रहे थे बच्चों का, वो एक रॉड लेके पता नहीं क्या मार के, लेकिन मेरा कुछ नहीं करा उन्होंने। मेरा बस ये थोड़ा बहुत ही देखा, फिर उन्होंने आगे भेज दिया। फिर ईयर वाले के पास, देखिए अलीगढ़ मंडल में जो ईयर का, सॉरी आई वाले के पास फिर हम गए, आई सर्जन के पास। और अलीगढ़ मंडल में जो आई का वो पढ़ने वाला था, वो TOX फॉर्मेट में था। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर आपकी आंख सही है और वो लास्ट वाली 2 लाइन आपने बहुत छोटी छोटी पढ़ी भी नहीं, अरे चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके चक्कर में मत रहना ये याद वाद करने के। हाँ, अगर आपकी ज़्यादा दिक्कत है तो अलीगढ़ मंडल वाले AOX वाला फॉर्मेट वो याद करके चले जाए। उन्होंने मुझसे ऊपर से नीचे पढ़वाया, फिर उन्होंने मुझसे नीचे से ऊपर पढ़वाया, फिर उसके बाद उन्होंने मेरा वो देखा, स्क्विंट कहते हैं ऐसे करके, वो देखा, और फिर टॉर्च मार के देखी। और कलर ब्लाइंडनेस का पूरा, अगर आपके कलर ब्लाइंडनेस है तो उसमें तो देखो कोई रियायत नहीं देगा। और कलर ब्लाइंडनेस में तो अनफिट हो बिल्कुल। पूरी बुक पढ़वाई, नंबर्स पढ़वाए, फिर हाथ फिरवाया। उन्होंने हाथ कहा कि पूरा टच मत करो बुक को और ऊपर से हाथ फेरो। तो ये हो गया आई का। फिर उसके बाद हमें फ़ाइल मैंने दे दी, और फिर उसके बाद हमें भेज दिया बाहर बैठने के लिए। फिर हमें बाहर बैठना था। फिर जब सबका मेडिकल ख़त्म हो गया, बहुत देर तक बाहर बैठे रहे। जब सबका मेडिकल ख़त्म हो गया तो 5:30 के आसपास उन्होंने एक पेपर दिया। उस पेपर पे वही था भाई, मतलब ब्लैंक था, उसमें हमें बस साइन करना था। हमारा पेपर था, अनुक्रमांक सब कुछ लिखा हुआ था। उसमें वही था कि आई सर्जन ने और इन्होंने क्या क्या रिमार्क्स दिए, तो करेक्ट लगाना था। तो फिर उसके बाद ठीक है, उन्होंने हमें फिट अनफिट नहीं बताया। उन्होंने सीधे आके वो साइन करवाया। फिर उसके बाद आके बुलावा पत्र क्रमांक बता दिए कि भाई ये बाहर निकल जाओ। 8 बंदे थे 50 में से। तो उन्होंने फिर बाद में उन्हें अंदर ले गए, उन्हें समझा होगा रीमेडिकल कैसे करना और क्या रीजंस थे जो उन्हें बाहर निकाला गया। और अनफिट फिट नहीं बताया। उस चीज़ से ही हमें समझ में आ गया कि हम फिट हैं। और लिस्ट जो है बाहर लग गई थी, हमारे पेरेंट्स को पता चल गया था। और किसी मंडल में जो अब बात आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो किसी मंडल में हमारा तो पहले ही करा दिया जैसे मैंने बताया, किसी मंडल में नेक्स्ट डे करा रहे हैं।
तो अब वो आप देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नेक्स्ट डे जाके करवा लेना। हमारा उसके बाद क्या करा था, जैसे ही रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया फिर हमें वो दे दिए, सीट दे दी पुलिस वेरिफिकेशन वाली। फिर हमसे वो भरवाई गई, फिर फ़ोटो वोटो चिपकाए हमने, फिर ठीक है वो हम दे के आ गए पुलिस वेरिफिकेशन का। और इतना था हमारा मेडिकल। और फ़ोटो आप पता है कितने ले जाना, 5 फ़ोटो ले जाना, और मैक्सिमम अब कोशिश करिए 10 फ़ोटो तो ले के ही जाएँ। फ़ोटो और फेविक्विक एंड पेन जरूर ले जाएं, वहाँ मांगना ना पड़े फेविक्विक और पेन आपको। और एफिडेविट जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा है वो एफिडेविट बिल्कुल सेम टू सेम एफिडेविट होना चाहिए, ठीक है। और फ़ोटो सब लिखा रहना चाहिए, अगर आपने तहसील से बनवाया एकदम ओके है। और 2 कैरेक्टर गेजेटेड वाले और एक कॉलेज का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। और ये आपको नहीं चाहिए प्रधान वाला और गांव के 2 व्यक्तियों का, ये ऐसा कुछ नहीं मांग रहे थे वहाँ पुलिस वेरिफिकेशन में। बस आपको गांव के 2 व्यक्तियों के नाम लिखने हैं, तो बस उसमें इतना ही था। और मेडिकल में इतना ही था, और पैसे के चक्कर में ना पड़े, कोई पैसा नहीं चलता वहाँ। और जो भी मेरे भाई अगर री मेडिकल हो रहे हैं ना, तो भाई आप टेंशन मत लो। भाई बहुत हताश थे री मेडिकल हुए। देखो सारा सिस्टम होता, अब अगर डॉक्टर्स सबको ही फिट कर देंगे तो ये तो फिर उन पर सवाल उठने लगेगा ना, क्वेश्चन मार्क। तो इसलिए होता है किसी किसी को करना पड़ता है, वरना नौकरी तो मैं बताऊँ नौकरी अलग ही दिख जाती है। नौकरी तो अलग ही, ऐसे नौकरी वाला ऐसे दिख जाता है ऐसे, ठीक है। और बो लेग्स वाला अलग ही दिख जाता है ऐसे। तो वो नौकरी हल्की सी टच हो रही है, थोड़ा सा गैप है, वो नौकरी नहीं होती। और आप सारे परेशान ना हो, अगर री मेडिकल लिख दिया, सारा सिस्टम है, हो जाएगा। टेंशन मत लो कि भाई अब क्या होगा, मैं भर्ती से बाहर हो गया। बिल्कुल बाहर नहीं हुए भाई, समझा करो, हो जाएगा आपका। जब लास्ट में होगा ना सब ओके हो जाएगा, किसी को बाहर नहीं निकाल रहे। बस थोड़ा पूछ लेना, इन चीज़ों के लिए एक तरीका होता है, तो वो मुझे लगता है सारे ही बता देंगे भाई अपने। तो ठीक है भाई, ये था वीडियो, और आई होप कि एक एक जानकारी आपको मिल गई होगी। और चलिए वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आपको बताइएगा कि आपके डाउट्स क्लियर हुए या नहीं। और आप लोग इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए थैंक्स। और हमारा व्लॉग चैनल है ये, हम व्लॉग्स भी बनाते हैं। मैं अपनी वाइफ के साथ, अनुजा के साथ व्लॉग्स बनाता हूँ। अगर आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं और काफ़ी प्यार दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें हमारे साथ। थैंक यू, नमस्कार, शुक्रिया।